तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है चमचो और चाटुकारिता वालों कि जी बहाल आ गए। अभी हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने सबूत को खत्म किया, एक पढ़ा लिखा आदमी जो इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा है, वो कितने शातिर दिमाग से अगर कोई स्कैम करता है या करने की कोशिश करता है तो क्या आपको लगता है वो सबूत छोड़ता होगा? ऐसे आज कह रहा था ना मनीष सब स्क्रिप्टेड, इधर से मीडिया। अच्छा देखो मीडिया का काम क्या है, अब मीडिया इसको पुजारी बता रही है, सुबह से मीडिया इसको धर्मात्मा बता रही है, मीडिया इसको मतलब इसको ईमानदारी का पुतला बता रही है। मीडिया ये वही मीडिया है जो रातों रात राजा बना दे, रातों रात रंक बना दे। ये वही मीडिया है जिसने ललितपुर में वो ST/SC एक्ट जो फर्जी लगा बेचारे के ऊपर, उसको दिरंजा बता दिया। ये वही मीडिया है जो रेप, बलात्कारी और तरह तरह के जवाब लगा देती है, और बाद में जब कोई निर्दोष पाया जाए तो उसको कभी भी ये नहीं बताती कि हमसे गलती हुई। तो आप कट्टर ईमानदार हो, एक बार बिना सिक्योरिटी के जनता के बीच आओ। आप दिल्ली की आम आदमी तो आओ, आना चाहिए, आम आदमी है, मतलब कि आप वहां पे कहाँ पंजाब में बिना सिक्योरिटी के नहीं चल रहे, वहाँ तो आपकी सरकार है। एक बार आप दिल्ली आ जाओ बिना सिक्योरिटी के, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ पंजाब तो जान दी दे रही है, ना तुसी ऐठो दे रहोगे ना तुसी ओथो दे रहोगे। उनकी खुशी मगरमच्छ के आंसू, फिर कानून मगरमच्छ के आंसू। वो भूल गए आप एक के साथ एक जो बोतल पिलाई थी वो किसके राज में थी? तो ठीक है वो तो इनके राज में थी। अरे भाई साहब, लेकिन फंसाने की जो बात जो कह रहे हैं कि घपला घोटाला कर दिया। आपने पिक्चर देखी? ईमानदार आपने दामनी देखी है? दामनी देखी थी? सनी देओल क्या बोलता है कि तारीख पे तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ मिला ना? सही था या गलत था वो दोबारा कोर्ट डिसाइड करेगा। अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। दूसरी बात, आपने क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता पिक्चर देखी है? किस तरीके से सच को झूठ और झूठ को सच बताया जाता है। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर केजरीवाल आज रो रहा है, रात को बैठ के अगर दावत ना करे तो मेरा नाम बदल देना, रात को पार्टी होगी। अब वो केजरीवाल की घूम रही है जिस तरीके से राव रहीमनी कोर्ट से, तो दोस्तों जैसे ही राव रहीमनी कोर्ट से उन्हें बाइज्जत बरी किया गया है, वो जताते फिर रहे हैं कि इनको साजिशन फंसाया गया, राजनीति थी जो उन्हें अंदर डाला गया। देख लीजिए, मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ। अब दिल्ली का दीपक है, इन लोगों ने काफी बातें इस तरह बताने की कोशिश की थी, भैया कट्टर ईमानदार। देखिए, जय श्री राम, भारत माता की जय। सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये तो पता लग गया कि देश में संविधान है। नहीं तो ये लोग कह देते कि जी देश में संविधान खतरे में है। अब तो राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल के मुंह पे तमाचा पड़ा है कि ये कहते थे कि देश में संविधान खतरे में है। संविधान नहीं है, कोर्ट जो है वो मोदी जी के बताए रास्ते पे चलता है, ये बोलते थे। मगर देश में बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, देश में लोकतंत्र है। रहा सवाल सेशन कोर्ट के आदेश का, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है चमचो और चाटुकारिता वालों कि जी बहाल आ गए। अभी हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने सबूत को खत्म किया, एक पढ़ा लिखा आदमी जो इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा है, वो कितने शातिर दिमाग से अगर कोई स्कैम करता है या करने की कोशिश करता है तो क्या आपको लगता है वो सबूत छोड़ता होगा? कोर्ट कर नहीं दिखा दे रहा है भाई साहब, सबूत पेश नहीं कर पाई सीबीआई फिलहाल। अभी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा दाव ना चल जाए कि इनकी खुशी मगरमच्छ के आंसू, फिर कानून मगरमच्छ के आंसू। अच्छा, वो भूल गए आप एक के साथ एक जो बोतल पिलाई थी वो किसके राज में थी? तो ठीक है वो तो इनके राज में थी। अरे भाई साहब, लेकिन फंसाने की जो बात जो कह रहे हैं कि घपला घोटाला कर दिया। आपने पिक्चर देखी? ईमानदार आपने दामनी देखी है? देखिए, दामनी देखी थी? सनी देओल क्या बोलता है कि तारीख पे तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ मिला ना? सही था या गलत था वो दोबारा कोर्ट डिसाइड करेगा। अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। दूसरी बात, आपने क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता पिक्चर देखी है? किस तरीके से सच को झूठ और झूठ को सच बताया जाता है। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर केजरीवाल आज रो रहा है, रात को बैठ के अगर दावत ना करे तो मेरा नाम बदल देना, रात को पार्टी होगी। आप पूछो क्यों? ये कैमरे के आगे दिखाया जा रहा है, पंजाब के लिए स्क्रिप्ट तैयार करी जा रही है। अच्छा। पहले समझो बात को। अच्छा, समझाइए। ये सहानुभूति दिखाई जा रही है। अच्छा। भूल गए वो दिन जब एक के साथ एक खंबा पिलाया जा रहा था, जिन बच्चों की किडनी और लीवर खराब हुए, उनकी माताओं की यातनाएं। नहीं, उसके लिए तो जनता ने उन्हें हरा दिया, बाहर कर दिया, वो समझ गए भाई। तो अब रो के क्या दिखा रहे हो? अब कट्टर ईमानदारी की बात हो रही है, कह रहे मैं कट्टर ईमानदार था, हूँ और रहूंगा। तो आपने क्यों बोला कि इस जन्म में मोदी मुझे हरा के दिखा दे? आपने घमंड क्यों दिखाया? नहीं तो वो तो घमंड तो रावण जी का नहीं रहा, जिन्होंने महाकाल का तप करके विश्व के सबसे बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। अच्छा,
हाँ, क्या तो क्या बोला है इन्होंने, इस जन्म में मोदी मुझे हरा के दिखा दे। मोदी जी, अगर मैं कट्टर ईमानदार नहीं तो दुनिया में कोई कट्टर ईमानदार नहीं, ये भी तो ये बोला था। इनके चमचे डाल रहे हैं हाँ। कि हाँ। पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हाँ। और अनपढ़ राजा। उससे ज्यादा तो शिक्षा मंत्री पढ़ा लिखा है उनका। अरे रुक जाओ भाई साहब, शिक्षा- आप ही बोल लो। हाँ। आप ज्यादा दिन खुश मत रहना, मैं आपको बता दूं, सिर्फ पंजाब तो जान दी दे रही है, ओहो। ना तुसी इत्थों दे रहोगे ना तुसी उत्थों दे रहोगे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, 4 और 5 चीजों पे बीजेपी ध्यान दे दे, गौर से कह रहा हूं। अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता सुन रहा हो, बीजेपी का निगम पार्षद, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी सुन रहा हो, तो इस चीज में फोकस करो। सबसे पहले अपने कार्यकर्ता पे ध्यान दो। अगर आपका कार्यकर्ता ग्राउंड में काम कर रहा है तो उसकी सेफ्टी, उसके परिवार की कोई दिक्कत परेशानी प्लस उसके साथ निभाओ। दूसरा, सेनापति तब मजबूत होता है जब सैनिक मजबूत हो, और जब सैनिक मजबूत नहीं होगा तो सेनापति मजबूत नहीं हो सकता। दूसरा, ये यूजीसी, पहले तुम कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये यूजीसी जो है, इसको समय रहते आप वापस ले लो, अन्यथा आपका शायद वही हाल हो जाएगा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे था संसद में। क्योंकि हम सनातनी एक हो गए हैं। मैं आपसे कभी आज तक आपकी जात पूछता हूँ? कोई नहीं, मुझे मतलब है सुरजीत से, सुजीत से, बस सुरजीत है। और अगर सद्दाम भी है तो मेरे को वो सद्दाम नहीं चाहिए जो इराक में था, मुझे वो सद्दाम चाहिए जो कलाम की सोच रखता है। ठीक है। तीसरी बात, जितने भी घोटाले, बुरा मत मानना, झाड़ू ने किए, अब आप उसका सबूत इकट्ठा कर लो। क्योंकि जिस तरीके से आज कह रहा था ना मनीष, मनीष, आंसू नहीं निकले बस। सब स्क्रिप्टेड, आंसू नहीं निकले बस। इधर से मीडिया। अच्छा देखो, मीडिया का काम क्या है? अब मीडिया इसको पुजारी बता रही है, सुबह से मीडिया इसको धर्मात्मा बता रही है, मीडिया इसको मतलब इसको ईमानदारी का पुतला बता रही है। मीडिया, ये वही मीडिया है जो रातों रात राजा बना दे, रातों रात रंक बना दे। ये वही मीडिया है जिसने ललितपुर में वो ST/SC एक्ट जो फर्जी लगा बेचारे के ऊपर, उसको दिरंजा बता दिया। ये वही मीडिया है जो रेप, बलात्कारी और तरह तरह के जवाब लगा देती है, और बाद में जब कोई निर्दोष पाया जाए तो उसको कभी भी ये नहीं बताती कि हमसे गलती हुई। तो गोदी मीडिया आज- लगा हुआ है, गोदी मीडिया भी तारीफ कर रहा है आज जिस तरीके से एक पूरा नेगेटिव चलाया जा रहा, मीडिया आ रही है, बच्चे फूलों से वर्षा कर रहे हैं। मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सौरभ भारद्वाज को, हमारी बहन अतीशी को, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के तो रिक्वेस्ट कर सकते हो। क्या है जल्दी। जनता के बीच आ जाओ एक बार, अच्छा, जनता के बीच एक बार आ जाओ। क्या होगा? क्या होगा? मोए मोए। ओहो, वो तो ठीक है, लेकिन कुल मिला के देखो, कहते थे अरे साइन यार, नहीं बात करा। ही नहीं करने दे रहे हो। हाँ। साइन तो इन्होंने करे ही नहीं। तो फिर वही तो कह रहा हूँ, कोर्ट को क्यों नहीं समझ में आया? देखो भाई, ना अरविंद केजरीवाल कहीं साइन करता है, हाँ। ना सौरभ भारद्वाज करता है, ना संजय सिंह करता है, ना मनीष सिसोदिया करता है, ना सतेंद्र जैन करता है। अच्छा। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरा बांस है। ये साइन कराते किसी और से, हाँ। किसी और को मोहरा बनाते हैं। क्या? मोहरा किसी और को बना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता के बीच आओ, जनता के बीच आओ। रेखा गुप्ता के जो काम नहीं हो रहे वो गिनवाओ, मगर तुम पिछला 11 साल का अपना रिकॉर्ड तो बताओ। और एक बात तो माननी पड़ेगी अपना भाई। रिकॉर्ड बताओ पिछला। नहीं, मैं टोकूंगा भाई साहब। हाँ। काम जितने हो रहे हैं, यमुना की सफाई, बस आ रही है तो ट्रेन, तो ये वो स्कूलें खोले जा रहे हैं, तो कर रहा तो उसी का डर तो उसका है, तभी सारे काम हो रहे हैं भाई। अरे अगर विपक्ष ना हो हाँ। तो काम कैसे होगा? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं तो पक्ष ये में साउथ होके- कोरिया है। वो तो पक्ष में होके बोल अरे रहे थे ये ना। उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया है क्या ये, जो तानाशाह किंग योंग की तरह काम चलेगा? विपक्ष का होना जरूरी है। और राहुल गांधी के होते मोदी जी को हराने वाला कोई मैका लाल पैदा नहीं हुआ। पूछो कैसे? पूछो कैसे? कैसे बताइए? जैसी कांग्रेस पार्टी में लोग कहते हैं, कट्टर कांग्रेसी भी कहता है अगर मैंने गलती से वोट गलत दबा दिया, और अगर गलती से राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन गया, वैसे तो असंभव है, तो उसको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। राहुल गांधी तो भाई दीपक पसंद नहीं है, मोहम्मद दीपक पसंद है, तो भाई वैसे ही हाँ, मेरी बात सुनो सुरजीत, कांग्रेस पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये आपने अच्छा सवाल पूछा, मैं बोल रहा हूँ, ये अलग से डालना। नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली का दीपक। जितने भी मेरे कांग्रेसी भाई सुन रहे हैं, ये आपके दिल की बात है, ये आपके दिल की आवाज़ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर बता देना। आज तक आप लोगों ने जमीनी हकीकत में नीचे से ऊपर तक सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कई लोगों ने आदरणीय संजय गांधी जी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी की भी सेवा करी। हो सकता है आपसे राहुल गांधी नहीं मिले, मगर दीपक जैसे ही उसने नाम के आगे मोहम्मद लगाया तो राहुल गांधी जी ने उनको घर बुलाया, खाना खिलाया, और जन जन की सुनो पुकार के दुनिया है काला बाजार के पैसा बोलता है, मदद भी करी। भाई साहब दीपक तो इतने कृपया- लगा हुआ है, इसको नहीं बुलाया, बताओ यार।
अरे भाई साहब मेरे को पूरा शॉर्ट तो बोलने दो यार। बोलो बोलो, कोई बात नहीं, थोड़ा तो चलता है। अब मेरे को एक बात बताओ आप सुरजीत भाई, नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया तो दीपक को, मोहम्मद दीपक को बुला लिया। तो जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, अब आप ये दिमाग लगा लो, अगर आप लोगों ने अभी अपना नाम बदल लिया तो शायद आपको राहुल गांधी जो है अपने दरबार में बुला ले हाजिरी लगाने। उसका कारण है, यहाँ पर जब हिंदू जो है वो अपने आप को मुस्लिम बनाता है क्या, तो कांग्रेस को भा जाता है। मगर जो रात दिन एआई में जो बेचारे मार खा कर आए, जिनका पिछवाड़ा लाल हुआ, उनकी कोई पूछ लेने वाला नहीं है। बब्बर शेर है वो भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो? वो बब्बर शेर को हिमाचल में पकड़ ले गए, टपा टप चली। ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बहुत मारा, नहीं आया बचाने के लिए, बहुत मारा कांग्रेसी कार्यकर्ता को। वो बिजी थे बहुत, बता रहे हैं कि बीच वाली टांग में भी चोट लगी है। 2 lakhs, oh my God, ये क्या बात है? कैसी बातें कर रहे हो? ये राजनीति है। उत्तराखंड में इलेक्शन है। अच्छा। पुष्कर सिंह धामी जी ने बताया कि नाम के आगे मोहम्मद लगाना पड़ा है, और पूर्व कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो। अरे हम कहाँ है, देखो भाई हमें मोहम्मद से दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मगर आप दीपक या मोहम्मद, मोहम्मद या दीपक, क्लियर तो करो आपका स्टैंड क्या है। अब तीसरी बात ये है कि जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, बाहर आने के बाद उन्होंने बताया कि आपको कट्टर ईमानदार बताया है, सुन लो। तो आप एक बार जनता के बीच आओ बिना सिक्योरिटी के। धर्म अधर्म पे धर्म की जीत बता रहे हैं भाई, सत्य की जीत बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप कट्टर ईमानदार हो, एक बार बिना सिक्योरिटी के जनता के बीच आओ। आप दिल्ली की आम आदमी तो आओ, आना चाहिए, आम आदमी है, मतलब कि आप वहां पे कहाँ, पंजाब में बिना सिक्योरिटी के नहीं चल रहे, वहाँ तो आपकी सरकार है। एक बार आप दिल्ली आ जाओ बिना सिक्योरिटी के, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।